नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल की हालत क्या है? दिल्ली में जहां निकल रहे हैं वहां लोग ऐसे नारे लगा रहे हैं जिसे सुनकर अरविंद केजरीवाल सोच रहे होंगे कि कहां आ गए हम। ये अरविंद केजरीवाल के दरअसल कर्मों का फल है। राजनीतिक कर्मों की मैं बात कर रही हूं। ऐसे ऐसे नारे लोग लगा रहे हैं कि सुन के केजरीवाल सदमे में आ गए हैं और केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा साफ, बिल्कुल साफ नजर आने लगा है। आपको बताऊंगी कहां पर केजरीवाल के साथ ये हादसा हुआ, कहां लोगों ने केजरीवाल के लिए और क्या नारे लगाए। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल का 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आखिर क्या होने वाला है। लोग जो इस तरह से विरोध कर रहे हैं, ये विरोध क्या केजरीवाल की सत्ता के जाने के संकेत हैं? वापस लौटती हूं खबर पर। अरविंद केजरीवाल आजकल दिल्ली में घूम रहे हैं। सर जी पूरे टाइम फ्री रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब भी फ्री थे, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया है। दिन में 2-3 घंटे दिल्ली में निकल लेते हैं। सोचते हैं लोगों को लगेगा कि अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच हैं। और वो अरविंद केजरीवाल जो ये दावा करते थे, मैं तो आम आदमी हूं जी, मैं तो आम आदमी की तरह रहता हूं, मुझे तो सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे तो बंगला नहीं चाहिए, मुझे तो गाड़ी नहीं चाहिए। ये सब कुछ सिर्फ लिया नहीं बल्कि अति का लिया। बंगला बनाया तो शीश महल। आप उनके सिक्योरिटी का कॉन्वॉय देखिए, ये लंबा चौड़ा कॉन्वॉय है, ऐसा लगता है देश के प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय है। लेकिन इन सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर जा रहे हैं तो विरोध हो रहा है उनका। उनके लिए क्या कहा जा रहा है? नांगलोई में अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, वहां पर उन्हें एक सभा करनी थी, निकल रहे थे सड़क से, गाड़ी आगे रुकनी थी, लेकिन लोगों ने घेर लिया। लोगों ने घेर लिया और अरविंद केजरीवाल से कह रहे थे भाई बाहर आके बात तो करिए। वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे वीआईपी सुविधा क्यों लेते हैं नेता वीआईपी घेरे में क्यों रहते हैं? हम तो आम आदमी हैं जी, हम तो आम आदमियों की तरह लोगों के बीच में रहेंगे। वो अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी से नहीं उतरे, अपनी गाड़ी में बैठे रहे और तो और जो उनके बॉडीगार्ड थे वो शीशे से बाहर निकलकर, क्या गजब सिक्योरिटी का सीन था। आप देखते तो आपको लगता कि वाकई अजब गजब हाल है दिल्ली का। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहा आपको पता है? अरविंद केजरीवाल चोर है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये उन लोगों ने नारे लगाए। नांगलोई में जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो वहां नारे लगे अरविंद केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है। और जब निकल गए तो चोर चला गया, चोर चला गया, चोर। मतलब सोचिए, एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल को ना अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। अगर इतनी सी भी शर्म बची है, अगर इतना सा भी आपका आत्मा है आपकी, आपको कचोटती, तो आपको सोचना चाहिए ये अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन किया था। तब हजारों लोग की भीड़ दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच जाती थी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। अब क्या स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़क से निकल रहे हैं तो लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल चोर हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दरअसल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही उससे 360 डिग्री टर्न ले लिया। देखिए, नेता हैं, बात करते हैं, गोलमोल बात करते हैं, जो कहते हैं वो करें, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इतना कोई 360 डिग्री का टर्न नहीं लेता। जो व्यक्ति कहता हो कि हम तो आम लोगों की पॉलिटिक्स करेंगे, जो व्यक्ति उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में कहता था 10-10 एसी क्यों लगे, भाई उसने सीधे सीधे शीश महल बनवा लिया। उसने सीधे सीधे सेंट्रली एसी ऐसा करवाया कि समझिए 100 एसी के बराबर उसके घर में एसी लगे हुए हैं। उसने ऐसा बाथरूम बनवाया अपने घर में, ऐसा वॉशरूम बनवाया जिसमें उसने ऑटोमेटिक कमोड लगवाया जिसमें गर्म ठंडा पानी आता है। करोड़ों के पर्दे लगवा लिए, इटालियन टाइल्स लगवा ली, सेंसर से खुलने वाले डोर लगवा लिए। सोचिए कहां से आदमी भरोसा करेगा? शराब घोटाला जिसमें जेल जाके आ गए, जमानत पर बाहर हैं, स्थिति इतनी खराब है। और एक काम, अब तो 10 साल हो गए ना, दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है अरविंद केजरीवाल से। सर जी, दिल्ली की हवा आपने जहरीली की हुई है। दिल्ली का पानी, यमुना का पानी आप आज तक साफ नहीं कर पाए और जो साफ करता है उसको आप रोकते हैं। आप किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे भाई? 1-2 साल नहीं, आप 10 साल दिल्ली में राज कर चुके हैं। 10 साल में तो आपकी जवाबदेही बनती है। और
किया क्या इन्होंने? दिल्ली के अस्पतालों में मशीनें काम नहीं कर रही हैं। दिल्ली राजस्व घाटे की कगार पर है। 31 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है, राजस्व घाटे की कगार पर है दिल्ली। दिल्ली दिवालिया होने की कगार पर है। दिल्ली के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं, भीख मांग रहे हैं कि 10,000 करोड़ दे दो। स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कोई असर नहीं है। वो और उनकी पार्टी के लोग पता है क्या करते हैं? विधानसभा का सत्र चल रहा है, इन्हें अपनी जवाबदेही, अपनी व्यवस्था देखने की जगह क्या नौटंकी फैला रहे हैं। कह रहे हैं कि अमित शाह दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। अच्छी बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, ये सोशल मीडिया का जमाना है। आपको क्या लगता है आप झूठ बोलेंगे और कुछ भी बोल के मुकर जाएंगे? इन्हीं शीला दीक्षित पर, जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तो आपको तभी पता था ना कि पुलिस शीला दीक्षित के हाथ में नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होती। आप कितने आरोप लगाते थे, और तो और छोड़िए, चलिए आरोप लगाते थे। जब आपसे काउंटर सवाल किया गया कि किस तरह से आप ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो दिल्ली की मुख्यमंत्री के हाथ में है नहीं, तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, क्या कहा? दिल्ली की मुख्यमंत्री इतनी लाचार नहीं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, वो कर सकती हैं। और एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम करके दिखाएंगे। अब दिल्ली के विधानसभा के सत्र में नाटक फैला रहे हैं, एक मैप लेके डिस्टेंस बता रहे हैं कि यहां पे ये हादसा हुआ, यहां से अमित शाह का घर 17 किलोमीटर, यहां से 18 किलोमीटर, यहां से। अरे भाई, दिल्ली में रहते हैं, सेंट्रल दिल्ली में, तो इतना डिस्टेंस तो होगा। किसको ये बेवकूफ बना रहे हैं आप? दिल्ली विधानसभा का सत्र ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाते हैं ताकि ये लोगों को बरगला। सोचिए, क्या आप सदन में उस व्यक्ति की चर्चा नहीं होती जो सदन में मौजूद नहीं होता है? आप क्या चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में? आपने तो कहा था ना आप सीसीटीवी लगा देंगे पूरी दिल्ली में, कहीं अपराध नहीं होगा। कहां है आपके सीसीटीवी? क्यों आपके सीसीटीवी के जरिए लोग नहीं पकड़े जाते? दिल्ली की कानून व्यवस्था अगर खराब हो रही है, तो आप तो शीला दीक्षित के समय पे कहते थे कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी है, मुख्यमंत्री कैसे अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है। अब आप अपनी जिम्मेदारी से बच के भाग गए। ये पार्टी, ऐसी पार्टी, इसके जैसी पार्टी मैंने नहीं देखी भाई। सब पे आरोप लगाते थे कि सब भ्रष्टाचारी हैं, सब चोर हैं, सबने पैसे कमाए हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। इस आदमी ने किस पे आरोप नहीं लगाया? नितिन गडकरी, अरुण जेटली, शीला दीक्षित, उमर अब्दुल्ला, नाम लीजिए आप, किसी भी पार्टी, शरद पवार, लालू यादव, खैर वो तो जेल याफ्ता ही, सजा याफ्ता हैं, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। और अब उन्हीं सबके साथ इंडी गठबंधन में हैं, और जो कोर्ट चला गया उससे नतमस्तक नहीं, दंडवत होकर उनसे क्षमा मांगी इन्होंने, माफी मांगी है जिन पे आरोप लगाया। नितिन गडकरी से माफी मांगी, अरुण जेटली से माफी मांगी, और माफी क्या, दंडवत होकर माफी मांगी कि भाई माफ कर दीजिए। लेकिन अपनी चोरी अब दिल्ली के लोग जहां भी जा रहे हैं, और ये पहली तस्वीर नहीं है नांगलोई की, ये जगह जगह जहां भी अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं वहां उनका विरोध हो रहा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को दिख रहा है कि उनकी राजनीति कहां चली गई है। उनकी पुरानी साथी स्वाति मालीवाल, जिनको अपने ही घर में, अपने ही पीए से अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया, उनके ऊपर केस हुआ, विभव कुमार के ऊपर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कभी विभव कुमार के लिए एक शब्द नहीं कहा। वो स्वाति मालीवाल अब पोल खोल रही हैं। कहां वो गई आतिशी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र कालकाजी में। इतनी खराब हालत है उस जगह की, आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये दिल्ली है। मतलब दिल्ली का हिस्सा ऐसी जगह कैसे हो सकती? पूरी जो लेन है टूटी हुई है, पूरी लेन टूटी है, उसमें पानी भरा है। देख के ले, ठीक है, बात सही है, लेकिन स्वाति मालीवाल आप कुछ कहेंगे तो कितना विश्वास करेंगे आप? वो स्वाति मालीवाल जो कुछ समय पहले तक अरविंद केजरीवाल के साथ थी, अरविंद केजरीवाल के हर झूठ में, हर फ्रॉड में, हर गलत चीज में उनके, और उनसे ज्यादा ओवर बोर्डों के बोलती थी, उनसे ज्यादा उनके प्रोटेक्शन में खड़ी होती थी। वो कह रही हैं कि मैंने 20 साल में किसी भी मुख्यमंत्री के विधानसभा का ये हाल नहीं देखा। स्वाति मालीवाल जी, 20 साल में आपने नहीं देखा, तो 20 साल में तो पिछले आपकी सरकार के करीब, आप जब तक रही तब तक 9.5 साल तो हो ही गए थे। जब अभी भी आप हैं तो आम आदमी पार्टी के उससे ही, कोटे से ही राज्यसभा की सांसद, तो तब भी तो खराब थी, तब आपको नहीं दिखा। ये पूरी पार्टी और इसके लोग अब स्वाति मालीवाल करें क्या? राज्यसभा सीट वो छोड़ नहीं रही जो अरविंद केजरीवाल जी, और क्यों छोड़ेंगी राज्यसभा सीट? इसी के लिए तो सारा पंगा हुआ था, मार पिटाई जो राज्यसभा की सीट के लिए तो हुआ था।
ये कभी और आपको कहानी बताऊंगी कि क्यों स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी। लेकिन दिल्ली की तस्वीर तो वो भी दिखा रही है ना, और ये तस्वीर तो दिल्ली के लोगों को भी दिख रही है ना, जो लोग रह रहे हैं वो दिख रहे हैं ना। इनके विधायकों को तो लोग पीटते हैं। हालांकि शारीरिक हिंसा करना किसी चीज का उपचार नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। आपके हाथ में ताकत है, जो जनता के हाथ में ताकत है वो किसी के हाथ में नहीं है। वोट की ताकत है। वक्त आएगा आप वोट दीजिए, आप बताइए इनको। और अभी भी ये फ्री की बात कर रहे हैं, सोचिए इनके पास पैसा नहीं है, भीख मांग रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए भीख दे दो, लेकिन भाई फ्री के वादे कर रहे हैं। दिल्ली राजस्व घाटे पे पहुंच गया है, लेकिन फ्री के वादे कर रहे हैं। अब आपको तय करना है कि आपको ये फ्री की फ्रीबीज में फंसना है, फ्री के जंजाल में, वो जो एक्चुअली होता भी नहीं पूरी तरह से। लोगों से देखिए, लोग कहते हैं कि बिजली के बिल इतने बढ़े हुए आते हैं, कहां से फ्री देंगे ये। एक एक घर, जहां पे मैं खुद गई हूं ऐसे इलाकों में, इसलिए मैं जानती हूं, कह रहे हैं पंखा है घर पे, बिजली ट्यूबलाइट जलती है, लेकिन उसके बाद बिल हजारों में आता है। कैसे आता है भाई? पानी लोगों के यहाँ नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा पानी। ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए क्योंकि यमुना में इतना पॉल्यूशन है, इतनी गंदगी है कि ट्रीटमेंट प्लांट तक वो पानी जा ही नहीं पा रहा है। वो ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाएगा उस पानी का। लोगों के घर में अगर पानी जहां आ रहा है वहां पे इतना गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी कि जैसे लगता है नाले का पानी आ रहा है, और ये दावा करते हैं फ्री में देंगे। ये कह रहे हैं महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। ये करेंगे क्या? दिल्ली की जनता, अरविंद केजरीवाल जी जान चुकी है आपका सच। दिल्ली की जनता अब देखती है आपका सच। दिल्ली की जनता जी रही है आपका सच। आप वही है ना जिन्होंने कहा था कि मैं टैंकर माफिया खत्म कर दूंगा। उन्होंने क्या किया? टैंकर बढ़ गए हैं दिल्ली में। जी हां, कम नहीं हुए, खत्म तो छोड़िए, बढ़ गए हैं टैंकर। टैंकर माफियाओं के साथ साठगांठ इनकी है, ऐसा लगता है। नहीं तो क्या ये संभव है? मतलब एक होता है ना कि आप कुछ तो काम करते हैं। इन्होंने पता है क्या सोचा? इन्होंने दो तरह से सोचा अपनी राजनीति चलाने के लिए। अब जनता को तय करना है कि वो इस तरह की राजनीति पसंद करती है नहीं। दो तरीके अरविंद केजरीवाल की राजनीति वो दो तरह से करते हैं। एक, पहले फ्री 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 का लालच देते हैं। फ्री 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 के लालच में आप फंस जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? दिल्ली में दंगा फ्री, दिल्ली में गंदी हवा फ्री, दिल्ली का पानी गंदा फ्री, सब फ्री। लोग मरते हैं, यहां पर 21,000 लोग मर गए वाटर बॉर्न डिजीज से, सब फ्री, सब फ्री। अस्पताल में इलाज की व्यवस्था नहीं, सब फ्री। मौत भी फ्री इनके राज्य में। ये वो लोग हैं। तो आपको सोचना है कि एक फ्री की राजनीति इनकी होती है और दूसरी झूठ की राजनीति, आरोप की राजनीति। और ये अरविंद केजरीवाल शुरू से करते हैं। जो काम हो गया वो इनका, और नहीं हो सारा काम एलजी नहीं करने देते हैं, केंद्र सरकार नहीं करने देती है, मोदी जी नहीं करने देते, बीजेपी, यही अलाप। भाई पहली बार ऐसा हो रहा है क्या कि दिल्ली में अलग और केंद्र में अलग सरकार है? कितनी बार ऐसा हुआ है? दिल्ली में कांग्रेस, केंद्र में बीजेपी, केंद्र में कांग्रेस, दिल्ली में बीजेपी। ये हो चुका है पहले। कभी आपने सुना इतना टकराव? कभी आपको नजर आया इतना टकराव दो पार्टियों के बीच में? क्योंकि इनको काम ही नहीं करना है। काम नहीं होगा जी, बीजेपी काम नहीं करने दे रही है जी, बीजेपी। उसके बाद दूसरी बात क्या रोएंगे? हमारा तो दिल्ली मॉडल है। दिल्ली मॉडल पूरे देश को अपनाना चाहिए। दिल्ली मॉडल ये है कि जहर यहां पे मिलता है लोगों को जीने के लिए। दिल्ली मॉडल ये है कि अस्पताल में इलाज की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली मॉडल ये है कि हर बात पे कोर्ट फटकार लगाती है कि भाई आप लोगों को आयुष्मान योजना का फायदा क्यों नहीं लेने दे रहे हैं। दिल्ली मॉडल का हाल ये है इनके। अरविंद केजरीवाल जहां भी जा रहे हैं वहां उनका विरोध हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल के लिए ये बात नई नहीं है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया था जेल से आने के बाद, जेल में इतने समय तक रहे, देश के पहले मुख्यमंत्री बने जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में थे। भाई साहब इस्तीफा नहीं दिया ना, इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल में रहूंगा लेकिन मुख्यमंत्री रहूंगा। इतनी कुर्सी से प्यार। आखिरकार उसकी आत्मा एकाएक कैसे जाग गई? क्यों जाग गई? कभी सोचा आपने? इसकी वजह अरविंद केजरीवाल को सारी रिपोर्ट मिल चुकी थी। अरविंद केजरीवाल को पता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव जीतना अरविंद केजरीवाल के लिए टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक जीवन के सबसे मुश्किल दौर में है ये, क्योंकि झूठ की राजनीति आप कितना कर लेंगे? 10 साल तो फिर भी चल गई भाई। दिल्ली के लोगों को नमन है जो 10 साल तक इस झूठ की राजनीति को चलाते रहे। दिल्ली के लोग झेलते रहे। इनको लग रहा था अनंत काल तक, इनको लगता है जब चुनाव आएंगे हम फ्री के वादे करेंगे, हम फिर जीत जाएंगे। भाई जनता को काम चाहिए। ये इसी दो तरह से अपनी राजनीति चला रहे थे।
और इनको जब लगा कि इनकी इमेज बिल्डिंग, तब इन्होंने इस्तीफा दिया, इन्होंने शीश महल, सब कुछ इमेज बिल्डिंग के लिए किया गया, इमेज मेकओवर के लिए किया गया। लेकिन भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि उसे वाकई में ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को वोट देना है। जो अभी टिकट भी ऐसा कहा जा रहा है, जैसे स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि घी के डिब्बे आ रहे हैं, क्योंकि 11 टिकट इतनी जल्दी अनाउंस किए, उसमें ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस से आए लोग। क्यों भाई, क्या वजह इसकी? अपने जीते हुए विधायकों को टिकट नहीं दिया, दूसरी पार्टी से आए हुए हारे हुए लोगों को टिकट दे दिया। क्यों भाई? कोई तो कारण होगा आपके पास, कोई तो वजह होगी आपके पास। घी के डिब्बे नहीं, घी के कनस्तर आ रहे हैं इनके पास, और इसीलिए टिकट बांटे जा रहे हैं। तो दिल्ली वालों, अब आपको तय करना है, आपको क्या वाकई दिल्ली को और गर्त में जाने देना है? क्योंकि अभी इतनी गर्त में जा चुकी, जो भी सरकार आएगी वो सरकार झेलेगी पहले। क्योंकि जब कोई गड्ढा हो जाता है ना, तो पहले आप समतल करेंगे, वहां तक लाएंगे, उसके बाद फिर और काम होगा। इन्होंने गड्ढा इतना गहरा खोदा है कि आने वाली सरकार रोएगी, जो सरकार आएगी उसको समतल करने में बहुत वक्त लगेगा। जागिए दिल्ली वाले, जागिए, देखिए क्या हो रहा है दिल्ली में, और उसके बाद तय कीजिए कि आपको दिल्ली के लिए क्या करना है, किसको वोट करना है, यह आपके विवेक पर है। लेकिन जरा आंखें खोलकर देखिए और जानिए कि कौन काम कर सकता है, कौन केवल बातें करता है, केवल आरोप लगाता है, केवल भागता है, केवल घपले करता है, घोटाले करता है। ये तय कर लीजिए आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।